हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने देखा यूट्यूब पे, मैंने सर्च देखा तान्या मित्तल के लिए। तो मैंने उसमें देखा कि तान्या मित्तल के लिए एक वीडियो आ रही थी, जिसको आप सभी लोग उन लोगों को जानते हैं जो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ वगैरह के इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। उसमें फरहाना भट्ट, अमाल वगैरह बहुत सारे सेलिब्रिटी आए थे, ठीक है। तो मैंने देखा कि वो जो होस्ट थे वो किसी एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है, ज्योतिष थे वो। तो वो किसी तान्या के बारे में उस टाइम पे बात कर रहे थे, ठीक है। मैंने जैसे ही खोला मैंने देखा, उसमें मैंने जैसे उस वीडियो को खोला तो उसमें बोला जा रहा था कि तान्या मित्तल के ऊपर राहु है और वो एक नंबर की झूठी है और वो बहुत झूठ बोलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने सुनी तो मुझे तो एक टाइम के लिए बिलीव नहीं हुआ कि ये तान्या मित्तल के लिए ऐसी सारी बातें क्यों कोई बोल रहा है, ठीक है। बल्कि तान्या मित्तल तो इन अंकल को जानती भी नहीं है, एस्ट्रोलॉजर को, ठीक है। तो फिर उसी टाइम पे मैंने देखा कि जो होस्ट थे वो भी तान्या मित्तल के बारे में कुछ बोल रहे थे, ठीक है। तो पहले तो जो एस्ट्रोलॉजर आए थे वो बोल रहे थे कि वो लड़की कौन थी जो जिसको एकता कपूर ने बोला था कि तुम्हारा राहु 10वें घर में है, राहु 10 में दुनिया बस में, ठीक है। तो ये सारी बातें वो लोग कर रहे थे। तो उसके बाद वो अंकल बोले, अरे वो लड़की तो एक नंबर की झूठी है, बहुत झूठ बोलती है वो, ठीक है। तो आप पहली बात तो आप एस्ट्रोलॉजर हो और आप किसी लड़की के लिए ये सारी चीज़ें बोल रहे हो कि वो लड़की बहुत झूठ बोलती है, उसकी बातों पे यकीन नहीं है। तो आप किस तरीके से ये सारे कमेंट कर सकते हो तान्या मित्तल के ऊपर, ठीक है। तान्या मित्तल पहली बात तो आपको जानती नहीं है। और सिद्धार्थ कनन जिन्होंने इंटरव्यू, जिनका शो था सिद्धार्थ कनन का, उनके शो में जो एस्ट्रोलॉजर अंकल आए थे, तो मेरा तो ये मानना है कि जो होस्ट होता है उसको ये सारी चीज़ें बड़े हिसाब से करनी चाहिए, ठीक है। अगर वो तान्या के बारे में बोल रहे थे तो उनका फ़र्ज़ था वो उनको स्टॉप करें। कोई आपके इंटरव्यू में आ रहा है इस तरीके से, तान्या मित्तल अब कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तान्या मित्तल अब बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है, ठीक है। उसके बारे में आप इस तरीके से बोल रहे हो कि वो लड़की झूठी है, झूठ बोलती है बहुत ज़्यादा। तो आप किस तरीके से बोल सकते हो कि तान्या मित्तल बहुत झूठ बोलती है, ठीक है। उसके नीचे मैं कमेंट पढ़ रही थी, जिसके नीचे कमेंट आया था, अरे रिपोर्टर भैया आपको क्यों तकलीफ़ है तान्या से, क्यों इतने ऑब्सेस्ड हो तान्या से, कितने पैसे दिए हैं तान्या को झूठी बोलने के लिए, घटिया रिपोर्टर, ठीक है। तो ये किसी ने बिल्कुल सही बोला कि कितने पैसे मिले आपको तान्या को ट्रोल करवाने के लिए, उसको झूठा बोलने के लिए, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। मैंने पहले भी आपके देखे इंटरव्यू वगैरह, तो आपके शो में इसी तरीके से होता है। तो आप तान्या को बीच में लाने का कोई मैटर ही नहीं था, आपको वहीं पे समझना चाहिए। बताइए आपको किसने पैसे दिए कि आप तान्या को झूठी बोल रहे हो सभी के सामने, ठीक है। और दूसरा कमेंट था, मोस्ट फेक कंटेस्टेंट तान्या मित्तल, ठीक है। और लिखा था, इनके पॉडकास्ट में तान्या मित्तल नहीं आई, इसीलिए तान्या मित्तल को झूठ बोल रहा है, झूठी बोल रहा है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने तान्या मित्तल को इंटरव्यू के लिए बुलाया और तान्या मित्तल ने मना कर दिया और इसीलिए वो जेलसी में तान्या मित्तल को झूठी बुलवा रहे हैं उन एस्ट्रोलॉजर अंकल से। तो पहले तो आप एस्ट्रोलॉजर हो, आप किसी लड़की के लिए ऐसे बोल रहे हैं पूरी दुनिया के सामने कि वो लड़की झूठी है, झूठ बोलती है, तो ये कहीं से भी बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको सोच समझ के सारी चीज़ें बोलनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा कमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इसमें लिखा है, राहु 10वें घर में बैठा है था, होते तो जाते, झूठ कैसे बोलते हो। ये कमेंट मुझे समझ में नहीं आया, पर मैं ये बोलूँगी कि तान्या मित्तल को आप किस तरीके से झूठी बोल सकते हो कि आपके इंटरव्यू में वो नहीं आई, आपको टीआरपी नहीं मिली तान्या के नाम से, तो उसने आपके इंटरव्यू में आने से मना कर दिया। तो आप चाह रहे हो कि तान्या मित्तल आ जाए यहाँ पे और मैं उसके नाम से कंट्रोवर्सी करता हूँ, तान्या का नाम आएगा और मेरे इंटरव्यू को हाइप मिलेगी, मेरा शो चलेगा। यही आपकी स्ट्रेटेजी थी ना? सच सच बता दीजिए। और भी स्क्रीनशॉट वगैरह लगाए हैं। ये जो पिक आप देख रहे हो स्क्रीन पे, जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, ये तब का है। तान्या मित्तल की मैंने रील देखी थी, उसमें वो बाइक पे इंजॉय कर रही थी, तो वही थी। और मैंने जो कमेंट लगाए हैं, जो सिद्धार्थ कनन के इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें हुई थी, उन्हीं के मैंने कमेंट लगाए हैं यहाँ पे। तो देखिए ब्रो, किसी को भी उठाकर बस तान्या के लिए सवाल पूछता रहता है, तान्या के नाम पर व्यूज़ लेते हो बस, कोई नहीं, तान्या है ही इतनी फेमस, ठीक है। तो हाँ, ये बात तो सही है कि तान्या के नाम से आप व्यू लेना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका इंटरव्यू अब उस तरीके से नहीं चलते जिस तरीके से पहले आपके चलते थे, और तान्या ने आपके इंटरव्यू में आने से मना कर दिया। इसीलिए आपको, मुझे लगता है आपको जेलसी फील हो रही है कि तान्या ने आपके इंटरव्यू में आने से मना कर दिया। इसीलिए आपने उन एस्ट्रोलॉजर अंकल से बोला हुआ कि आप राहु के बारे में बोलोगे तो तान्या मित्तल के बारे में बोल देना कि वो लड़की जिसके ऊपर राहु है वो बहुत झूठ बोलती है।
तो मैंने तो सच बताऊँ, लिटरली मैंने जब ये सारी चीज़ें सुनी थी तो मुझे तो बहुत ही बुरा लगा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं उधर ही कमेंट करके आऊँ और बोलूँ कि आप किस तरीके से तान्या मित्तल को झूठी बोल सकते हो, ठीक है। पूरी दुनिया है जो उसको प्यार करती है। बिग बॉस खत्म हो चुका है, नया बिग बॉस आने भी वाला है और तान्या मित्तल का क्रेज़ देखिए कि जो उसको कल प्यार मिलता था वही प्यार आज उसको मिलता है, ठीक है। तो किसी को भी नीचे गिराने के लिए आप इस तरीके से ऐसी हरकतें मत करें जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपको भी सोच समझ के सारी चीज़ें करना चाहिए। मुझे पता है आपने ये सारी चीज़ें अपने इंटरव्यू को हाइप दिलवाने के लिए करा है, ठीक है। तो चलिए दूसरे कमेंट की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है, ब्रो किसी को भी उठाकर बस तान्या के लिए सवाल पूछते रहते हो, तान्या के नाम पर व्यूज़ लेते हो, बस कोई नहीं, तान्या है ही इतनी फेमस, ठीक है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आपको और कुछ चीज़ें, तान्या आपको इंटरव्यू देने नहीं आ रही, इसीलिए आप तान्या के नाम पे सारी व्यूज़ वगैरह इकट्ठे कर रहे हो, टीआरपी इकट्ठे कर रहे हो अपने इंटरव्यू के लिए। देखिए, आपको अगर तान्या ने आपके इंटरव्यू में आने के लिए मना कर दिया है तो कुछ तो बात उसको सही नहीं लगा होगा आपके इंटरव्यू में आना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तान्या मित्तल के पीछे पड़ जाओ, उसे पोक करते रहो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे तो बहुत गलत लगी। अगर कोई आपके इंटरव्यू में आने से मना करता है तो आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। हो सकता है तान्या ने आज आपके इंटरव्यू में आने से मना करा है, हो सकता है कि वो कल आपके इंटरव्यू में आ सकती थी, पर आपने ऐसी हरकत कर दी है कि आपने उन एस्ट्रोलॉजर से ही बुलवा दिया कि तान्या मित्तल झूठी है। मैं तो उन एस्ट्रोलॉजर अंकल से ही बोलना चाहूँगी कि आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, आप किसी के बारे में इस तरीके से कैसे बोल सकते हो, ठीक है। पहली बात, ना आप तान्या को जानते हो, ना ही आप तान्या आपके पास आई हो, ना ही आपसे मिली है। तो आपने किस बेस पे कहा कि तान्या मित्तल बहुत झूठी है, ठीक है। लोग तो बोलते ही हैं तान्या मित्तल से, ठीक है। अब लोगों का काम है बोलना, जिसको जो सही लगे बोलो, बस किसी भी लड़की को फेक मत बोलो और तान्या मित्तल के लिए इतना गलत मत बोलो। सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है एक बस। तो बताइएगा आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और मेरी रात को 9 बजे एक और वीडियो आएगी, तान्या मित्तल के एक धमाकेदार अपडेट लेके आने वाली हूँ मैं नाइट में, जो 9 बजे मेरी वीडियो आएगी। तो प्लीज़ मेरे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं रात को किसी और वीडियो के साथ। बाय।